नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकरबा बिहार में हम बात करेंगे बिहार के महिला वोटर्स की। महिला वोटर्स यानी आधी आबादी पर सबकी नजर है, चाहे पीएम मोदी की रैलियां और सभा हो या फिर तेजस्वी यादव अमित शाह की रैलियां और सभा हो, हर जगह महिलाओं का जोर देखने को मिल रहा है और नीतीश कुमार की सभाओं में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार आधी आबादी की इन चुनावों में बड़ी भूमिका होगी। तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है और इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, आधी आबादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और महागठबंधन हो या एनडीए हो, एक अच्छी खासी संख्या में ऐसे महिला चेहरे भी हैं जिन्हें दोनों तरफ से प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है। मुकाबला दिलचस्प है और आधी आबादी भी पूरी तैयार दिख रही है, जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, जो महिला वोटर्स हैं वो इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही हैं और इनफैक्ट केवल इसी चुनाव में नहीं, पिछले कई चुनावों से आप देखेंगे तो महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है चुनाव में और उसका चुनाव परिणाम पर असर पड़ा है। हम आंकड़ों के जरिए भी इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब महिला वोटर्स बढ़ी हैं या घटी हैं तो क्या कुछ हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस बार जो है हर पार्टी ये बात समझ रही है कि आप महिलाओं को, मतलब कि आधी आबादी को तो दरकिनार करके चल ही नहीं सकते। इसलिए आप देखिए कि जब प्रत्याशी उतारने की भी बात होती है तो आरजेडी ने अपने 143 प्रत्याशियों में 24 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस जिन 61 सीटों पर लड़ रही है उसमें देखिएगा कि 5 महिला प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने अपने 101 सीट में 13 महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो जेडीयू ने भी 101 में 13 महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, मतलब वो प्रत्याशी बनाई गई हैं। अब इसके अलावा आप देखिए तो एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी 6 महिलाएं जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और इसके अलावा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उन्होंने भी 2 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 34-35 जो महिलाएं हैं वो एनडीए ने भी उतार दिया है। तो इसी से पता चलता है कि सभी को लगता है कि हाँ, अब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। और जब आप इस चुनाव को देखिएगा तो आपको लगेगा कि चुनाव शुरू होने के पहले से ही महिला वोटर्स को अपनी पार्टी, अपने गठबंधन की तरफ आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है, जो कि अभी सरकार से बाहर है, वो वादे कर रहे हैं कि अगर वो सरकार में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। अगर आप देखिए एनडीए की आप केवल बात कर लीजिए तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण की बात कह दी। ये महिलाओं को आकर्षित अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की तरफ करने की बात है। और नेचुरली रोजगार जो है वो बिहार में कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे हर जगह है, लेकिन सरकारी नौकरियों की जो आपको महत्ता है वो बिहार, झारखंड, यूपी इस तरफ थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर 35% का अगर रिजर्वेशन जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देने की बात कही जा रही है तो ये एक ट्रम्प कार्ड के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद एक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी मुख्यमंत्री ने और इसमें जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपए दिए गए और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए पहुंचा दिए गए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इन रुपयों को लौटाना नहीं है, आप इससे कुछ स्वरोजगार के लिए सोचिए। इसके अलावा आप देखिए तो नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं और रसोइयों का जो मानदेय है उसको बढ़ा दिया है। जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, वहां पर भी जो है बढ़ोतरी की गई है। तो इन सब के जरिए नीतीश कुमार और जो एनडीए है वो महिला वोटरों को जो है वो अपनी पार्टी और गठबंधन की तरफ जो है वो लाना चाहती हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर जो है वो एनडीए को वोट करें।
ये माना भी जाता है कि महिला वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार को पहले भी वोट करती रही हैं। अब देखिए आरजेडी को भी ये बात अब समझ में आ चुकी है कि महिलाओं को आप दरकिनार जो है नहीं कर सकते और महिला वोटर्स को आपको कुछ इस तरह की चीजें योजनाएं बतानी होंगी जिससे वो महागठबंधन और आरजेडी की तरफ आकर्षित हों। और माई बहन योजना की बात जो है वो तेजस्वी यादव करते हैं, जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना है उसी तरह की योजना की बात वो बिहार में करते हैं, माई बहन योजना, और उसमें 2,500 रुपया प्रतिमाह देने की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सीएम जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी देने और उनके वेतन को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की बात भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मतलब कि महिलाओं को अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के तरफ करने की कोशिश तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर से भी की जा रही है। अब अगर हम ये देखें कि क्या कुछ है तो देखिए बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। टोटल 7 करोड़ 43 लाख अगर वोटर्स हैं तो उसमें 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। और अगर हम देखें कि किस तरह से चीजें बदली हैं तो जब साल 2000 था तो 62.5% के आसपास टोटल वोटिंग हुई थी, 62.57%। और उसमें आप देखिएगा कि महिला का वोट प्रतिशत जो है वो 53.28% था और पुरुष वोटर 70.71% थे। मतलब कि एक बड़ा गैप जो है 17.5% वोटों का पुरुष और महिला वोटर्स के वोटिंग परसेंटेज में था। लेकिन जब 2005 का फरवरी का चुनाव आया तो आप देखते हैं कि जो महिला वोटर्स हैं वो 53.28% से गिरकर 42.52% आ जाते हैं और पुरुष वोटर भी लगभग 50% के आसपास होते हैं। तो दोनों के वोटिंग परसेंट में गिरावट आती है, महिलाओं में 10% तो पुरुषों में 20% के आसपास। और नतीजा होता है कि 2005 के फरवरी में जो है वो हंग असेंबली बनती है। फिर 2005 के अक्टूबर नवंबर में मध्यावधि चुनाव होता है। अब यहां पर आप देखते हैं कि टोटल वोटिंग जो है 45.85% हुई, तो महिला वोटर्स जो हैं वो 44.49% तक पहुंचती हैं। मतलब पिछली बार से 2% का इजाफा होता है। और जो पुरुष वोटर्स हैं उनके वोट और कम होते हैं, 47% के आसपास आता है, 2.5-3% की गिरावट आती है। और नतीजा क्या होता है? सरकार बदलती है, नीतीश कुमार की सरकार 2005 के अक्टूबर में बन जाती है। फिर आता है साल 2010 जहां 52.47% टोटल वोटिंग हुई थी। अब यहां पर देखिए महिला वोटर्स जो हैं वो 54.49% तक पहुंच जाती हैं। मतलब ये कि उनके वोटों में 10% का इजाफा होता है और जो पुरुष वोटर्स हैं वो 51.12%। तो ये पहली बार था कि महिला वोटर्स जो हैं वो पुरुष वोटर्स की तुलना में ज्यादा प्रतिशत में वोट करती हैं। और नतीजा क्या होता है? 2010 में नीतीश कुमार को एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी मिलती है, ऐतिहासिक सफलता मिलती है। फिर 2015 आता है, यहां पर 56.66% टोटल वोटिंग होती है और महिला वोटर्स जो है फिर और बढ़ जाते हैं 60.48% और पुरुष जो हैं वो 53.32%। तो गैप महिला और पुरुष वोटर्स के बीच में और बढ़ता है लगभग 6%, 6.5% के आसपास। तो फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है। 2020 में महिला वोटर्स में थोड़ी सी कमी आई, 59.69% महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों ने जो है 54.45% वोट किया। 1% पुरुष वोटर्स बढ़े और महिला वोटर्स 1% नीचे आई। तो क्या हुआ? मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो गया था, जिसमें कि जेडीयू को अंततः कामयाबी मिली, क्योंकि यहां पर भी महिला का वोट परसेंट जो है वो ज्यादा था। तो इसीलिए अगर इन आंकड़ों को आप देखें तो देखकर क्या लगता है कि अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका लाभ नीतीश कुमार को मिलता है।
नीतीश कुमार जिस पार्टी में हो, जिस गठबंधन में हो, उसको वो फायदा मिलता है। और इसीलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार इतनी योजनाओं के साथ यहां पर आए हैं और ये बात तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए अब वो भी महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और फिर यहां पर सीएम जीविका दीदियों को अस्थाई नौकरी, 10,000 से 30,000 वेतन और माई बहन योजना जैसी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो वो महिलाओं को के हित में जो कुछ कर सकते हैं वो बातें सामने रख दी गई हैं। सरकार को एक एडवांटेज ये होता है, चूंकि आप सरकार में हैं तो आप वो चीज कर चुके होते हैं, और दूसरा जो सरकार में नहीं होता वो सिर्फ वादे कर सकते हैं। तो उन वादों पर महिलाएं कितना विश्वास करती हैं उस पर बहुत कुछ जो है चीजें निर्भर करती हैं। तो अब देखना है 2025 के चुनाव में महिला वोटर किनके साथ जाती हैं, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की तरफ या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की तरफ। चलिए, तो ये काफी दिलचस्प होगा कि आधी आबादी का समर्थन किसे मिलता है। आधी आबादी इस चुनाव को लेकर पूरी उत्सुकता दिखा रही है, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उत्साह में है वोटिंग करने को लेकर, और रैलियों में एक अच्छी खासी संख्या आधी आबादी की दिखाई दे रही है। अब परिणाम किसके समर्थन में, किसकी तरफ जाते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा।